नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का मेरे इस चैनल में स्वागत है आपको। दोस्तों, आज मैं कवर जो करने के लिए जा रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर ए टू जेड ऑल अबाउट द एसईओ। सो ए टू जेड ऑल अबाउट द एसईओ में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे प्रोस्पेक्ट के बारे में एक एक करके कवर करने का, और जिससे कि आपको बेहतर समझ आए कि होता क्या है, क्या इसको कैसे क्या किया जाता है, सारा डिटेल आपको समझ आए। देखिए, इसमें जो मैं कवर करने के लिए जा रहा हूँ, सबसे पहला जो टॉपिक अपना है वो ये है इंट्रोडक्शन अबाउट द एसईओ। देन व्हाट इज द एसईओ। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द एसईओ, टाइप ऑफ द एसईओ, what is the on page of the SEO, what is the off page of the SEO, what is the technical of the SEO, why required SEO, benefit the SEO, how much time required for doing the SEO, हाउ मच कॉस्ट एंड कमर्शियल इन्वॉल्व फॉर द एसईओ। सो एक ब्रीफ आइडिया आपको आ गया होगा कि मैं इसमें इस वीडियो में बात करने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा डेफिनेटली, लेकिन वीडियो में आपको मजा आएगा आगे, क्योंकि एक एक चीज़ मैं क्लियर बताने के लिए जा रहा हूँ कि एसईओ क्या है, एसईओ क्यों करते हैं, एसईओ में क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स कवर किए जाते हैं, और एसईओ का बेनिफिट क्या होता है, कितने टाइम में इम्पैक्ट करता है, क्या इसके लिए कमर्शियल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ये सारी चीज़ें इसमें एक एक करके कवर करेंगे। तो चलते सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखिए, एसईओ जो है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इसमें अपने वेबसाइट की विजिबिलिटी किसी भी तरीके से इंक्रीज किया जाता है। गूगल के अंदर, बिंग के अंदर जो मेजर सर्च इंजन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, गूगल और बिंग के अंदर जो अपना कीवर्ड की रैंकिंग है, कि अब बोलेंगे कीवर्ड क्या है, कीवर्ड मीन्स जो बिजनेस का टर्म है, उस टर्म के ऊपर अपने गूगल में रैंक करा लेना वेबसाइट को, ये एक टेक्निक जो है इसको सर्च इंजन बोला जाता है। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से एसईओ का। अब बोला जाता है कि कोर यदि पूछा जाए कि एसईओ है क्या, सो एसईओ जो क्वेश्चन है व्हाट इज द एसईओ, तो देखिए इसका एक सिंपल आंसर है, SEO is a art, SEO is a commerce, SEO is a math, combination of all the things। हम लोग ये सारा कुछ मिला के एक कॉम्बिनेशन निकालते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिक एंड टेक्निक्स। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है। ऑल अबाउट द रिसर्च एंड एनालिसिस, मैथमेटिकल भी होता है कैलकुलेशन, कमर्शियल भी कैलकुलेशन, सारे कैलकुलेशन इसमें आते हैं। और टेक्निक ट्रिक्स लगाने को आर्ट बोला जाता है। तो इस तरीके से जो टेक्निक लगाने से कीवर्ड की रैंकिंग वेबसाइट के अंदर, गूगल के अंदर वेबसाइट अपनी विजिबिलिटी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आ जाए, उसी टेक्निक ट्रिक्स को एसईओ बोला जाता है। ये हर एक इंडिविजुअली एक्सपर्ट का अपना एक्सपीरियंस, अपना टेक्निक, अपना ट्रिक्स हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि एसईओ के बारे में आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि एसईओ है क्या। अब बात करते हैं हिस्ट्री का। तो देखिए, अभी ऐसा है कि सबसे पहले मैं बात करता हूं अपना एसईओ के ऊपर। यदि हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में कुछ इस तरीके से है। 90s में सिर्फ याहू बिंग जो है, जो अभी बिंग है, याहू ये एक बहुत बड़ा सर्च इंजन हुआ करता था। 90s की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम पे इंटरनेट इंडिया में बहुत कम था। बाकी देशों में बहुत इंटरनेट बहुत ज़्यादा नहीं था। यूएस का और यूके का बात करें, जो मेन आईटी हब हुआ करता था, वहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट था। तो उस टाइम पे याहू था। अब 90s के बाद 1998 की बात करें तो गूगल वहाँ पे फाउंड होता है 98 में, लैरी पेज और सर्जी ब्रेन के द्वारा। उन लोगों ने एक एल्गोरिथम बनाया जिसपे कि सर्चेज जो आएगा, जो सर्च होगा, वो क्वेरी के ऊपर आएगा। तो फाउंडेशन जो है 1998 में गूगल का हुआ था। अब बात करते हैं अर्ली 2000 में एसईओ एक टेक्निक ट्रिक्स बन के आया, जिससे कि जो सर्च कर रहे हैं कीवर्ड, कोई भी कुछ सर्च कर रहा है तो पहले क्या दिखाएगा, इसको एल्गोरिथम के थ्रू से सॉल्व किया गया, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगता है। तो एल्गोरिथम के थ्रू से सॉल्व करके और एक ऐसा टेक्निक ट्रिक्स बनाया गया कि ये काम करने से मेरा रिजल्ट फर्स्ट पेज पे दिखेगा, पहले दिखेगा। तो उसी टेक्निक ट्रिक्स को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोला गया। तो 2000 अर्ली में ये एक स्पेस में आ गया। 2005 में यही चीज़ें जो एसईओ है ये लोकल में आ गया। लोकल मीन्स कि लोकली जो रिजल्ट गूगल सर्च इंजन के अंदर बहुत सारा रिजल्ट बन गया। तो जो बहुत सारा रिजल्ट बन गया तो उसको उन लोगों ने सेग्रीगेट कर दिया कि लोकल क्या हुआ। तो 2005 में लोकल की इंट्रोडक्शन हो गई।
अब बात करते हैं 2010 में। 10 में मोबाइल डिवाइस बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया था। आपको पता होगा कि 3G लॉन्च हो गया, बहुत सारे टेक्निक आ गए, नेटवर्क में भी इंटरनेट थोड़ा सा स्पीड हुआ 10 में, तो लोगों ने फिर मोबाइल डिवाइस का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे मोबाइल डिवाइस में जो यूज करना शुरू कर दिया, तो गूगल ने भी, सर्च इंजन ने भी एल्गोरिथम चेंजेस करना, जिसको अपडेट बोला जाता था, अपडेट भी आने लगा था। तो ये एक हिस्ट्री है एसईओ का। अभी बात करते हैं 11 में। 11 में काफ़ी सारा चीज़ें इंट्रोड्यूस हुआ, गूगल ने भी अपडेट किया, बिंग ने भी अपडेट किया, काफ़ी सारा चीज़ें चलता रहा। 2012 में ये अपडेट की बात कर रहे हैं। 11 में उन लोगों ने, गूगल ने रिसफल किया। फिर 2012 में 12 में भी इन लोगों ने अपडेट किया। वो जो अभी एसईओ के इंडस्ट्री में पांडा और पेंगुइन के नाम से बहुत फेमस अपडेट्स है, ये 10 और 12 के अराउंड में आया था। अभी बात करते हैं कि अभी का जो रिसेंटली 2013 में चल रहा है, तो अभी उसके बाद से वेब 2.0 इंट्रोड्यूस हो गया। तो काफ़ी सारा ये चीज़ें चेंजेज होते हुए आया। अब 90 से लेके 2010 और 12 तक का मैंने एक आपको स्टोरी बता दिया। नियर अबाउट 18, ये बात करते हैं कोरोना से पहले का। कोरोना से पहले तक सर्च इंजन मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन था, रैंकिंग आएगा नहीं आएगा। ये लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस होता है। एसईओ में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस देना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, तो लोगों को समझ नहीं है। लेकिन कोरोना में एक चीज़ समझ आ चुका था, क्योंकि इकोनॉमी, सबको पता था कि बहुत ज़्यादा पैसा हमारे को लगाना नहीं है, तो अफोर्डेबल सॉल्यूशन की बात करते हैं, कम पैसे में अच्छे सॉल्यूशन की यदि बात करते हैं, तो डेफिनेटली एसईओ एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे अब कम पैसे में भी आपको रिजल्ट मिल सकता है, यदि आपने इफेक्टिवली किया, या कोई प्रोफेशनल ऐसा, जैसा हम लोग के जैसे एजेंसी है, जो प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली और मेंटली पूरी तरीके से डिवोट होकर आपके रिजल्ट के ऊपर काम करता है। तो यदि ऐसी एजेंसी आपको मिल जाती है जो 100% रिजल्ट की गारंटी देती है कि सर, you don't worry about that, you sit back and get relaxed, we will work behave of you on the website, getting the first page result in the Google, definitely getting into the ROI। तो ये जो सिचुएशन बनता है, ये तभी बनता है जब कोई ईमानदारी से काम करे। तो सर्च इंजन में ये थोड़ा सा एक रहता है। तो आपको हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एसईओ स्टार्ट हुआ, किस तरीके से अभी आगे का, और भी फ्यूचर एक प्रोजेक्शन भी आपको बता देता हूँ। डेटा से डिसेंट्रलाइज हो रहा है, 3.0 नियर अबाउट टू लॉन्च है। अभी आपने देखा एआई बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चेंजेस कर रही है चीज़ों को, जैसे सर्च इंजन को टेक ओवर जीपीटी या गूगल का वर्ड, बहुत सारा चीज़ें आ रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में और भी रेवोल्यूशन आने वाला है। ये मैंने आपको एक हिस्ट्री बताया कि एसईओ का हिस्ट्री क्या है। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि एसईओ की टाइप कितनी है, और इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। कोई कहते हैं ब्लैक हैट है, कोई कहते हैं ग्रे हैट है, कोई कहते हैं वाइट हैट। मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ कि एसईओ की जनरली टाइप्स कितने होते हैं। देखिए, एसईओ जनरली 3 टाइप्स में कंसिडर किए जाते हैं। फर्स्ट होता है ऑन पेज। ऑन पेज मीन्स मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, H1 H2 टैग, हेडर ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट की नेविगेशन एंड ऑल। ये होता है ऑन पेज में कवर। कीवर्ड के अकॉर्डिंग कंटेंट में पड़ा हुआ है या नहीं है, मीन्स पेज के ऊपर जो चेंजेज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ऑन पेज। एक ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ, डिटेल में और भी एक पूरा वीडियो बन सकता है, तो अभी वीडियो आगे और इसका आएगा ऑन पेज का। दूसरी बात करते हैं ऑफ पेज का। ऑफ पेज मीन्स वर्ड से क्लियर है, वेबसाइट के ऊपर नहीं, ऑफ द पेज हमारे को किया जाता है। तो अभी आपको ये चीज़ भी क्लियरिटी मिल गया होगा। ऑफ द पेज मीन्स जहाँ पे अपनी वेबसाइट की लिंक हम लोग बनाते हैं थ्रू द ऑफ पेज। ऑफ पेज मीन्स आर्टिकल, डायरेक्टरीज, ब्लॉग, जितने भी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस पर एक इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बनाते हैं कीवर्ड के ऊपर, अपने पेज के ऊपर यूआरएल के को लेकर के, और वहाँ पे कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मांगे जाते हैं। उस इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और सबमिट करके बैकलिंक लेते हैं। ये एक्टिविटी बहुत सारे वेरिएशंस, जैसे मैं आपको 10-15 गिना भी देता हूँ। ओल्ड एक्टिविटी की बात करें तो डायरेक्टरी सबमिशन हो गया, सोशल बुक मार्किंग, क्लासिफाइड, आर्टिकल, ब्लॉग सबमिशन, ये पांचों ओल्ड में भी कंसिडर किया जाता है। अभी यदि रिसेंटली बात करें तो पीपीटी सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, ऑडियो सबमिशन, पॉडकास्ट सबमिशन, इमेज सबमिशन, ये नियर अबाउट 10-11 एक्टिविटी मैंने आपको बता दिया। ये सारे सोशल सिग्नल्स क्रिएट किया जाता है सोशल के चैनल्स के थ्रू से, फोरम पोस्टिंग, तो ये सारे एक्टिविटी जो है ये ऑफ पेज के अंदर कवर होता है।
तो एक ऑफ पेज का ब्रीफ आपको दे दिया। अब जो तीसरा टाइप है वो टाइप है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल मीन्स कि वेबसाइट जो अपना है वो कितना कॉम्पिटिटिबल है, सर्च इंजन के, गूगल एल्गोरिथम के कितना कॉम्पिटिटिबल है। मीन्स वेबसाइट का नेविगेशन कैसा है, एक पेज दूसरे पेज से कनेक्टेड है या नहीं है, साइड मैप सारे अपडेटेड हैं या नहीं है, पेज की स्पीड कैसी है, यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, लोग आके एग्जिट तो नहीं हो जा रहे हैं, लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें टेक्निकल एसईओ में कवर किया जाता है। माइक्रो डेटा स्कीमा, ये सारी चीज़ें टेक्निकल एसईओ में कवर किया जाता है। अब ऑन पेज का भी मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया है। अब बात करते आगे आते हैं कि ऑन पेज के अंदर क्या करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ऑफ पेज के अंदर क्या करते हैं वो भी बता दिया, एक ओवरव्यू आपको दे दिया। टेक्निकल एसईओ में भी आपको मैंने पूरा चीज़ें क्लियर कर दिया। अब एक बिग क्वेश्चन है जो नेक्स्ट टॉपिक भी है हमारा कि व्हाई रिक्वायर्ड एसईओ। सो देखिए, व्हाई रिक्वायर्ड एसईओ में बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा बन जाएगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक बेसिक आपको बता देता हूँ। एसईओ इसलिए रिक्वायर्ड है, एसईओ इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आपको ऑर्गेनिकली क्वालिटी लीड चाहिए। ऑर्गेनिकली का मतलब कोई भी बंदा सर्च कर रहा है, उसको आपका वेबसाइट दिखेगा, डेफिनेटली वो क्वेरी करेगा, क्वेश्चन करेगा। इस पर्पज से हम लोग करते हैं, क्वालिटी लीड के लिए एसईओ करते हैं। अब बात आगे आती है कि इससे फ़ायदा हमारे को क्या मिलेगा। जब एक क्वालिटी लीड आता है तो आपको एफर्ट कम लगता है, कन्वर्जन का रेशियो बहुत हाई हो जाता है, वो 100% कन्वर्ट होगा ही होगा। तो एक ब्रीफ आपको ये भी मिल गया होगा कि हम लोग इसको बेनिफिट क्या है। बेनिफिट यही है कि विद इन द टाइम फ्रेम लो एफर्ट एनर्जी के साथ आपका कन्वर्जन अच्छा होगा। कन्वर्जन अच्छा होगा, बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो आपका ग्रो होगा। तो डिजिटल के थ्रू से एसईओ में ये फ़ायदा है। अब बात करते हैं कि एसईओ करने में टाइम कितना लगता है। ये जनरली सबको क्वेश्चन आता है कि भाई एसईओ करने में टाइम कितना लगता है। देखिए, एसईओ करने में यदि टेक्निकली मेरे से यदि आप पूछते हैं, एज पर द एक्सपीरियंस, एज पर द एक्सपर्ट, 6 वीक मीन्स अगले 2 वीक के अंदर फैक्ट फाइंडिंग, सॉल्यूशन प्रिपरेशन, नेक्स्ट 2 वीक के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेबसाइट। 4 वीक में इम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट जो 4 वीक आएगा उस 4 वीक में बहुत सारा चीज़ें ऑफ पेज पे होंगे। तो ये जो 4-6 वीक है मीन्स 45 डेज का फर्स्ट माइलस्टोन में वेबसाइट फिक्सिंग, पैरेलली ऑफ पेज और टेक्निकल इशू जो भी है उसको रिजॉल्व करने का 45 डेज। नेक्स्ट 45 डेज में आपको रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नियर अबाउट ऑनेस्टली बोला यार तो 3 मंथ तो आपको लगेगा। कोई भी बंदा बोलता है कि 15 दिन में ला देंगे, 20 दिन में ला देंगे, 1 महीने में लगा देंगे, तो 100% वो चीट कर रहा है। आपको उस बात पे फोकस करना है कि आप लाओगे कैसे, टेक्निक क्या है। कोई बंदा एक दिन में ही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि वेबसाइट में यदि इशू फाइंड हुए 20 प्रॉब्लम है तो 20 प्रॉब्लम का डेवलपर भी 24 घंटे में नहीं कर सकता, उसको सॉल्यूशन में टाइम लगता है। अब सॉल्यूशन निकाल भी दिया, गूगल में री इंडेक्स कराने में भी टाइम लग जाता है, उसका एक स्टैंडर्ड टाइम है। तो वही 3 मंथ के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यदि अच्छे तरीके से किया गया है तो 25% रिजल्ट आ जाता है फर्स्ट पेज पे। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है तो 6 मंथ भी लग सकता है 25% रैंकिंग के लिए। तो टोटली डिपेंड करता है कीवर्ड की डिफिकल्टी के ऊपर कितना टाइम लग रहा है। तो टाइमलाइन भी मैंने आपको बता दिया। अब एक कमर्शियल की बात होती है कि भाई प्राइस कितना होगा और स्टैंडर्ड प्राइस क्या होना चाहिए। देखिए, एक अच्छा एक्सपर्ट यदि आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइज करता है तो 1000 रुपीज़ कीवर्ड वो चार्ज करेगा ही करेगा। वर्स्ट केस में आपको बता रहा हूँ, इससे मिनिमम यदि कोई जा रहा है तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, पैसा आपका डूब जाएगा। तो आपको डे फर्स्ट से इस बात पे फोकस करना है, टेक्निक ट्रिक्स लगाने के लिए एक बंदे की बैंडविड्थ कितनी जाएगी और वो कितना दे रहा है। तो जनरली हम लोग जो चार्ज करते हैं 1000 रुपीज़ पर कीवर्ड चार्ज करते हैं। सपोज करते हैं आपने 25 कीवर्ड का प्रोग्राम लिया तो हम लोग आपको 25,000 रुपये महीने का चार्ज करेंगे। इसमें कुछ पेजेज कंटेंट भी हम लोग इंक्लूड करके देते हैं, कुछ ब्लॉग्स का अपडेट देते हैं, कुछ डेवलपमेंट डिजाइनिंग में हेल्प सपोर्ट कर देते हैं। मीन्स ओवरऑल सपोर्ट हमारा रहता है। तो मिनिमम हम लोग इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप एक थंबनेल कर दीजिएगा, एक थंब प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। और ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको इमीडिएटली वीडियो मिले। हम लोग दबा दब वीडियो बना रहे डाल रहे हैं विद द लॉजिकल, ऐसा नहीं कुछ भी डाल रहे, विद द लॉजिक एंड ऑल, कि जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। एसईओ क्या होता है, एसईओ की हिस्ट्री क्या है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या टाइमलाइन है, उसका बेनिफिट क्या है, कमर्शियल क्या है, सारा कुछ उस वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ दे दिया। अब एक एक सेगमेंट को डिटेल में हम लोग बात करेंगे, वो भी वीडियो इसमें आएगा नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।
Directly connect with Krishna Mishra 9990874945 or email krishna@digivisetechno.com.